हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का 7th क्लास पढ़ेंगे, यानी 7वीं क्लास है आज। और डेली हम एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मैथ अच्छे से पढ़ सकें। सारे टॉपिक पढ़ा जाएंगे, कोई टॉपिक छुटवाया नहीं जाएगा, प्रत्येक टॉपिक को आपको बेसिक से कराया जाएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को, देखिए पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार दो वस्तु में से प्रत्येक को 9,000 रुपये में बेचता है। यदि वह पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो, कुल पर न तो हानि और न ही लाभ हो। तो बताना है, देखो दो वस्तु 9,000 की खरीदी, पहली वस्तु 20% के लाभ पर, दूसरी वस्तु दूसरी वस्तु का बूझा है कि कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल पर क्या हो, न तो लाभ हो और न क्या हो, न ही हानि हो। तो देखो कैसे करेंगे, देखो 20% के लाभ पर बेची। देखो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपये की वस्तु थी और 1 रुपये का लाभ कमाया, यानी 5 की वस्तु थी, ठीक, और 1 का लाभ कमा लिया तो 5 और 1 कितने हो गए, 6, यानी 6 रुपये की उसने बेच दी। देखो 5 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये उसने लाभ लिया तो यानी 6 रुपये की बेची होगी। 5 रुपये की लाया और 5 तो वो और एक उन्होंने फायदा लिया तो कितने हो गए, 6 की उसने बेच दी। अब बोल रहा दूसरे वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो और न क्या हो, हानि हो। कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, तो देखो यहां कितने का अंतर है, 1 का, ठीक। तो सीपी हमें सेम रखना है क्योंकि उसने पूछा कितने प्रतिशत हानि पर बेचे, यानी कि सीपी सेम रहे और 1 का अंतर वहाँ है तो 1 का अंतर हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो देखो 1 का अंतर, जब यहाँ 1 का अंतर तो यहाँ भी 1 का अंतर रखना पड़ेगा। तो गुणे 100 अपॉन कितने पर, 7 पर, तो कितना आ गया, 14 सत्ते 98 और 2/7%। यही क्या है, हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत प्रॉफिट होने वाला। मैथ के सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, धीरे धीरे सब कराएंगे, कोई टॉपिक नहीं छुटवाया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, क्या बोला इसमें, एक दुकानदार एक टेबल को 400 रुपये में, ठीक, बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। कब, जब 400 रुपये में बेच रहा है। यदि वह दूसरे टेबल को 10% के हानि पर बेचता तो उसे कुल पर न तो लाभ होता और न क्या होता, हानि होती। तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, देखिए कितने पर बेच रहा है, 25% लाभ हो रहा है। यानी 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। आई होप कि ये तो आप समझते ही होंगे कि 1/4 कैसा है। देखो 1/4 ऐसा होता है कि 25% है। अब इसका परसेंटेज चिन्ह हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं, 25 से काटेंगे तो कितना आएगा, 1/4। इस प्रकार हम 1/4 डायरेक्ट लिख देते हैं। यानी 4 की वस्तु, यानी 4 रुपये की वस्तु थी, ठीक, और 1 रुपया लाभ ले लिया तो कितने की बेची उसने, 5 रुपये की, ठीक, 5 रुपये की बेची। और बोझा क्या था, एक दुकानदार एक टेबल को 400 रुपये में बेचता है, यानी 5 बराबर कितना है, 400 रुपये, क्योंकि 400 रुपये में बेच रहा है। और ये भी सेलिंग प्राइस है, यानी ये सीपी है और ये क्या है, ये एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो देखो जब 5 बराबर 400 तो 4 बराबर कितना, 4 बराबर कितना, 8 पंजे 40 और 8 चौके 32, यानी 320। ये आप समझते ही होंगे कैसे निकालते हैं।
नहीं समझते हैं तो आप हमें पिछली वीडियो में देख सकते हैं, हमने सब बता रखा है। अब देखो यहाँ यहाँ क्या हुआ, टोटल यहाँ कितने का प्रॉफिट हुआ, उसने कितने रुपए कमाए, 80 रुपये, यानी 80 रुपये उसने यहाँ कमाए। पैसों में देखें तो उसने 80 रुपये का प्रॉफिट करा। लेकिन क्या हुआ, वह दूसरे टेबल को 10% के हानि पर बेचता है, तो उसे कुल पर क्या होता है, न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही। यानी जितने वो यहाँ कमा रहा था और यहाँ कमाने का और उस जगह का प्रॉफिट क्या है, इक्वल है, यानी उतने ही लाभ पर और उतना ही हानि पर। तभी तो बोलेगा कि उससे कुल पर न तो लाभ होता है न हानि होती है। यानी जितना पहले उसने लाभ कमाया था उतनी अब क्या कर दी, उसने हानि कर दी। ठीक है, मान लीजिए पहले उन्होंने 5 रुपये कमाए और अब 5 रुपये हानि में बेच दिए तो इक्वल हो गया। तो इसी प्रकार हमने क्या करेंगे कि 10 बराबर जो है 25% का प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है 25% वो 10 के बराबर है। तो ये 80 जो है, 80 किसके बराबर होगा, 80 बराबर होगा 10% के, क्योंकि जब 80 ये प्रॉफिट इसके बराबर होगा तभी तो उसे कुल पर हानि और लाभ नहीं होगा, मतलब जीरो आएगा। तो 80, तो पूछा उसने कि दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, दूसरे वस्तु का पूछा उसने कि क्रय मूल्य कितना था। तो 100 बराबर 80 अपॉन 100, 10 गुणा 100 बराबर आ गया भाई साहब 800 रुपये आ गया। और ये क्या है हमारा, 800 रुपये क्या है, क्रय मूल्य है दूसरे वस्तु का। ठीक, ये क्या आ गया, CP2, यानी दूसरे वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एलिगेशन ऐसे लगा देंगे कि 25 यहाँ लिखेंगे। देखो मैं दिखा देता हूँ एक पेपर पे करके, आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पेपर है, हम इसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो 25% का प्रॉफिट 10% का लॉस। ठीक, यानी 25% का प्रॉफिट 10% का लॉस और बीच में जीरो, यानी उसे कुल पर न तो लाभ हो रहा है और न हानि हो रही है। अब 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, अब यानी 4 की वस्तु उसने 5 में बेच दी। ठीक, तो यहाँ 400 और यहाँ 320, समझ आया, यहाँ 320। तो बस देखो रेशियो कितना आ जाएगा, 25 और 10, यानी 2:5। अब देखो यहाँ इसका क्रय मूल्य कितना है, 320। तो 2 बराबर 320, क्योंकि पहली वस्तु का क्रय मूल्य है ना ये, उसने बोला था कि पहले वस्तु को 25% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य इतना आ गया पहली वस्तु का। तो दूसरी वस्तु का कितना होगा, जब 2 बराबर इतना तो 5 बराबर कितना, यानी 800 रुपये। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हैं, यही हमारा आंसर है। आप दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको मैथ की सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। हम सब कुछ पढ़ाएंगे, सारा मैथ कंप्लीट कराएंगे, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, यूपी के एग्ज़ाम हो या SSC CGL हो, CP हो, LDC हो, दिल्ली पुलिस SI हो या यूपी पुलिस SI हो, लेखपाल हो, कोई सी भी वैकेंसी हो आप उसको देख सकते हैं। रेलवे वेलवे सब हम कवर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये है हमारे पास, एक दुकानदार अपने वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार ने क्या किया, अपने वस्तु को उसने 12% के लाभ पर बेच दिया। ठीक, देखो 12% के लाभ पर बेच दिया। यदि 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, यानी 180 रुपये, 12% का लाभ लिया और 180 रुपये 12% का लाभ न लेकर 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। समझ आ रहा है। देखो उसने बोला कि कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेचता है। ठीक, अगर वो 12% के लाभ पर ना बेचे, मान लीजिए कि परसेंट के हिसाब से ना बेच के पैसों में बेचे कि इतने रुपए का प्रॉफिट लूँगा, तो ये है। यदि वह 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, ठीक, परसेंटेज में प्रॉफिट ना कमा कर उनने 180 रुपये अधिक मूल्य कमा लिया, तो उसे 18% का लाभ हो गया।
यानी पहले वो 12% कमा रहा, और जब उसने इतने में बेच दिया तो उसे 18% का लाभ हुआ। जब वो इतने में बेच रहा था तो पता नहीं कितने % का लाभ हो रहा था, कितने रुपए का लाभ हो रहा था, लेकिन हाँ इतना कन्फर्म है कि जब 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तो उसे 18% का लाभ हो गया। यानी 18 और 12 में कितने का डिफरेंस है, कितने का, 6 का। तो 6 बराबर जो है ये क्या है, 180 रुपये है। क्यों, क्योंकि 12% से बढ़ के 18% हो गया। कब, जब 180 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा तब। अगर वो 180 रुपये अधिक मूल्य पर नहीं बेचता, केवल इतना ही बेचता, तो 12% ही यहाँ आता। ठीक, तो बूझा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, तो 100 बराबर कितना। ठीक, जब 6% बराबर इतना है तो 100 बराबर कितना, यानी 180 बट्टा में 6 गुणे 100, तो 6 तिये 18, यानी 3000 रुपये उसका क्या था, सीपी था। क्या आ गया, सीपी। ठीक, यानी क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। अब उसने पूछा तो उस वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है। अब नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो न्यू, मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू एसपी, न्यू सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य। देखो 6 बराबर 180 था, है ना, तो 18% का लाभ कमा रहा है, तो 6 बराबर 180, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 बराबर 180 का मतलब 180 बटा में 6। अब 18% का लाभ कमा रहा है, तो यानी 118 गुणा कर देंगे। ठीक है, तो काटेंगे 6 तिये 18 और 300, 6 तिये 18, अब इसकी गुणा करेंगे तो 100 तिया 300 और 18 तिये 54, यानी 35480, ये आ गया सेलिंग प्राइस उसका, न्यू सेलिंग प्राइस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या बोला, एक दुकानदार अपने वस्तु को 7% के हानि पर बेच रहा। देखो कोई दुकानदार था, उसने अपने वस्तु को 7% के हानि पर बेचा और वह 640 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 9% का लाभ होता। समझ रहे हो, पहले की तरह है, और इसमें नया विक्रय मूल्य बताना है। सवाल में नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 7% के लाभ पर बेच रहा था, पहले बेच रहा था 7% के लाभ पर, लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया, 9% का लाभ हो गया। कब, जब उसने 640 रुपये अधिक कमा लिए तब, यानी 640 रुपये जब उसने ज़्यादा में बेच दिया, यानी कि 640 रुपये अधिक पर बेचा, तो उसे 9% का प्रॉफिट होने लगा। यानी पहले तो क्या हो रहा था, हानि हो रही थी, लेकिन जब इतने रुपए अधिक पर बेच दिया तो उसे 9% का लाभ हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि 9% का लाभ क्यों हुआ, क्योंकि उसने एक 640 रुपये अधिक मूल्य पर बेच दिया था। तो यानी 16% जो है, इन दोनों का डिफरेंस 16% आएगा। तो 16% बराबर कितना होगा, 16% बराबर होगा 640। देखो आप यहाँ कंफ्यूज हो गए होंगे कि कैसे जोड़ दिया, तो देखो यहाँ हम जोड़ के दिखा देता हूँ। देखो 9% का लाभ हुआ, ठीक, अब इनका डिफरेंस देखना है हमें, और 7% की क्या हुई, हानि हुई, है ना। अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या करेंगे, मतलब अंतर, तो जब 9 में से 7 जाएंगे, 9 में से 7 यानी 9 माइनस, और माइनस के 7 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और ये प्लस 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 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 16 है। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको सही से बता दिया। तो 16 बराबर 640, तो भाई साहब कितना पूछा था, नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा, तो नया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब 16 बराबर इतना तो 109 बराबर कितना, यानी यहाँ पे देखो 9% का लाभ हो रहा था ना बाद में, तो नया विक्रय मूल्य तो यही होगा। तो 640 और बटा में 16 गुणा 109, ठीक। अब 16 चौका 64 यानी 40, और जब 40 की इससे गुणा करेंगे तो 400 और 9 चौके 36 यानी 4360 रुपये।
इतने रुपए उसका विक्रय मूल्य था नया वाला 4360। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 5% के हानि पर बेचता है। यदि वह 900 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, पहले तो इतना ही कर लेते। देखो पहले उसने बेचा कितना, 10% का लाभ हो रहा है उसे होता, और 5% के हानि पर। ठीक है, अब इनका डिफरेंस देखेंगे तो मैंने डिफरेंस देखना ऊपर बता दिया था, तो कितना आएगा 15%। ठीक, और ये 15% किसके बराबर है, 900 के। मैंने सब ऊपर बता दिया, आप ऊपर वाली क्वेश्चन को देख सकते हैं कैसे डिफरेंस निकाला और इसको 900 के बराबर क्यों रख रहे हैं। तो 15 बराबर 900। ठीक, तो भाई साहब फिर पूछा उसने, एक क्वेश्चन और बोला इसमें कि यदि वह वस्तु 120 रुपये के लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 15 बराबर जब इतना है तो वस्तु को 20% के लाभ पर बेचे तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी 15 बराबर इतना, तो 120% के लाभ पर निकाल लेते कि कितना होगा। तो 900 और बटा में 15 गुणे 120, और 15 अट्ठे 120 और 9 अट्ठे 72, यानी कितना आ गया 7200। इतने रुपए उसका विक्रय मूल्य होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए ये रहा। और दोस्तों आपको अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत प्रॉफिट होने वाला है। चलते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है देखो, एक दुकानदार है, ठीक, क्या किया उसने कि अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेच दिया। कितने पर, 10% के लाभ पर। अब 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता और 10 रुपये मूल्य अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। समझ रहे हो, तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की थी, ठीक, पहली बोली उसने कि अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यानी 100 रुपये का माल उसने 110 में बेच दिया। समझ आ रहा है, 110 में बेच दिया, ये परसेंटेज चल रही है। फिर बोला यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी 100 रुपये का माल 20% कम मूल्य पर खरीदेगा तो कितना खरीदेगा, 80 का। क्यों 80 का खरीदेगा ना, 80% का। ठीक, फिर बोला और 10 रुपये मूल्य अधिक पर बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। यानी 10 रुपये इतने कम में खरीद के 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 40% का लाभ होता। यानी 20% कम में खरीद कर लाया और 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो क्या होता, 40% का लाभ होता। किस पर लाभ होगा, 80 रुपये पर। तो 140 बटा में 100, तो कितना हो गया 14 से 98, 14 अट्ठे 112%। और ये कितना है इसका डिफरेंस, 2%। ये 2% किसके बराबर है, 10 के, क्योंकि 10 रुपये मूल्य अधिक पर बेचा था तभी तो ये प्रॉफिट हो रहा है। तो 10। तो पूछा है कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य कितना था। नया विक्रय मूल्य कितना था, तो नया विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कितने पर हो रहा था, 10% के लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो 110 बराबर कितना, तो 10/2 गुणा 110, तो 2 पंजे 10, 11 पंजे 55, यानी 550। और 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता, यानी 10 रुपये अधिक मूल्य पर बेच रहा था तो 10 इसमें जोड़ भी देंगे तो 560 रुपये इसका आंसर होगा। कितना होगा, 560 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देखो नया विक्रय मूल्य 10% के लाभ पर क्यों निकाला, क्योंकि 10% कम पर खरीद रहा था, तो ये तो एक
CP हो गया। और 40% का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? CP पर, क्योंकि उसने बोला नहीं कि 40% के लाभ पर बेचा या कुछ, तो लाभ किस पर होता है? CP पर। तो इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको लेंगे नए विक्रय मूल्य के लिए, ठीक है। और 10 रुपये बाद में जोड़ देंगे, क्योंकि 10 रुपये जब अधिक में बेच रहा था तभी तो उसे 40% का लाभ हो रहा था, ठीक। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता और 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सेम टू सेम वही, बस उसमें क्या पूछा था? नया विक्रय मूल्य, और इसमें क्या पूछा? क्रय मूल्य। तो कैसे करेंगे देखो, मान लीजिए 100% का माल था, 100% की कोई वस्तु थी। अब 10% के लाभ पर खरीदेगा तो 110 में खरीदेगा। अब 10% कम मूल्य पर खरीद रहा है, यानी कि 90 में खरीद रहा है, 90% में। 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता कब? जब उसे 25% का लाभ होता। जब 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। 25% ये यानी क्रय मूल्य हो गया या विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य पर लाभ होता है यानी 125/100, ठीक, 125/100। अब एक जीरो से एक जीरो गया। अब 25 नमा कितने होते हैं? 125 नमा कितने होते हैं? 1125, यानी 1125, ठीक। और एक नीचे जीरो है तो पॉइंट लगा देंगे। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? इनका डिफरेंस आ गया भाई साहब 2.5, जो किसके बराबर है? किसके बराबर है? 3 के, क्योंकि 3 रुपये अधिक मूल्य पर बेच रहा था। तो पूछा CP क्या होगा? तो CP का मतलब 100%, ये था ना CP, 100% बराबर कितना? तो 3/2.5 गुणे 100, तो पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और 25 चौके 100 और 4 3 12, 120। कितना हो गया? 120 रुपये, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। यहाँ पे हम 3 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ क्रय मूल्य पूछा। अगर विक्रय मूल्य पूछता तो हम विक्रय मूल्य निकाल के तब 3 जोड़ते हैं, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल एकदम, बिल्कुल इसको आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको मैं पहले आपको बेसिक से बता देता हूँ। थोड़ा सा बेसिक से बताने के बाद फिर एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा जो आपको देखते ही आंसर बता सकते हैं। ऐसे ट्रिक बताऊँगा कि आप उसको आंसर देखते ही बता सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले बेसिक से इसमें क्या बोला पहले कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। यानी कितने का बेच रहा है? 120 रुपये का, ठीक। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपये कम कर दे, यानी क्रय मूल्य में से भी 100 रुपये घटा दे और विक्रय मूल्य में से भी 100 रुपये घटा दे, इसका कहने का मतलब ये है, तो उसका लाभ प्रतिशत 4% बढ़ जाता है। यानी पहले तो 20% के लाभ पर बेच रहा था, और जब 100 रुपये दोनों में से कम कर दे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से, तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाता है? 4% बढ़ जाता है, समझे। यानी 100 रुपये यहाँ से कम करेगा, ठीक, और 100 रुपये का माल अब 100 रुपये क्रय मूल्य में से भी कम करेगा, है ना। तो क्या हुआ? उसका जो प्रॉफिट है वो 4% बढ़ गया। प्रॉफिट क्या हुआ? उसका 4% ग्रो कर गया। कब? जब उसने सब में से 100 रुपये घटा दी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से। अब जब प्रॉफिट 4% ग्रो करा तो प्रॉफिट हम निकालेंगे किस पे? देखो, पहले 20% का प्रॉफिट था, अब 4% ग्रो कर गया। पहले 20% का प्रॉफिट था, 4% बढ़ गया, तो अब भाई साहब 24% प्रॉफिट हो गया, ठीक। तो 24% प्रॉफिट हुआ, किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो ये है ना 100, कॉस्ट प्राइस तो ये है, ये तो विक्रय मूल्य है, क्योंकि उसने 20% के लाभ पर बेचा और उसमें से 100 रुपये घटा दी, क्योंकि उसने बोला विक्रय मूल्य में से प्रत्येक में से 100 रुपये कम करने, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से। तो विक्रय मूल्य में से 100 रुपये कम करे तो ये विक्रय मूल्य है, और ये क्रय मूल्य, क्योंकि 100 क्या है? क्रय मूल्य माना था हमने, तो 100 रुपये इसमें से कम करे, तब उसका
24% प्रॉफिट, 4% प्रॉफिट बढ़ा तो प्रॉफिट कितना होगा 24%। और ये क्रय मूल्य, तो प्रॉफिट होता किस चीज़ पर है, क्रय मूल्य पर, तो इसलिए हम किस पर निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, 100 इधर आ जाएगा तो 12,000 माइनस 10,000 बराबर इसकी गुणा करेंगे तो 12400 माइनस ये परसेंटेज में है 12400। ठीक, आप क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। देखो, जब इसको इधर लाएंगे यानी 124,000 परसेंटेज माइनस इसको इधर लेंगे तो यह क्या होगा, माइनस में पहुंचेगा 12,000 और बराबर। अब इसको क्या करेंगे, इधर लाएंगे, यानी इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 12400 माइनस 10,000। ठीक, यहाँ से घटाएंगे तो 400% बचेगा और बराबर यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2400। ठीक, अब ये 400% बराबर इतना, बूझा क्या, वस्तु का क्रय मूल्य कितना, जब 400 बराबर इतना तो 100 बराबर कितना, ये इसमें पूछा है। तो 2400 बट्टे में 400 गुणे 100 काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 छंग 24, यानी कितना आ गया 600 रुपये। कितना आ गया 600 रुपये, जो क्या है इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। तो दोस्तों ये तो होगी शॉर्ट बेसिक, ठीक, जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी था। अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा करके, एकदम आप उसको फॉलो करें। बहुत अच्छी ट्रिक है, एकदम क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए उसको कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए न्यू प्रॉफिट, ठीक, न्यू प्रॉफिट परसेंट, ठीक, बटे में क्या लिखना है, इंक्रीज इन प्रॉफिट, यानी इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, इन प्रॉफिट परसेंट, समझ आया। और गुणे में क्या लिखना है, गुणा अमाउंट। अमाउंट कौन सा लिखना है, अमाउंट वो लिखना है जो कम या बढ़ाया गया है, यानी कि बढ़ाया गया है या घटाया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो न्यू प्रॉफिट का मतलब है कि जैसे 20% का लाभ यहाँ हुआ और 4% बाद में बढ़ गया तो कितना हो गया 24 हो गया। तो ये 24 जो हुआ ये क्या है, न्यू प्रॉफिट है, ठीक है। और इंक्रीज इन प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जितना परसेंट प्रॉफिट बढ़ रहा है वो इंक्रीज इन प्रॉफिट है। जैसे न्यू प्रॉफिट क्या होगा, पहले 20% का था और 4% बढ़ गया तो 20% प्लस 4%, तो कितना हो गया न्यू प्रॉफिट 24% हो गया। ठीक, तो लिख देता हूँ मैं यहाँ 24% न्यू प्रॉफिट हो गया, ठीक। और बटे इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हुआ, इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना हो रहा है 4%, तो यानी 4। और गुणे में क्या है, देखो अमाउंट वो वाला जो कम या घटाया जा रहा है और या बढ़ाया जा रहा है, तो इसमें से प्रत्येक में से कितना कम करा जा रहा है, 100 कम करा जा रहा है, तो गुणे 100। बस अब यहीं से इसको काट दो, 25 चौके 100। अब जब 25 की और 24 की गुणा करेंगे, देखो 25 चौका 100, 25 दूनी 50 और 10 600, आगे नहीं 600 रुपये। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि न्यू प्रॉफिट अपॉन इंक्रीज इन प्रॉफिट गुणा अमाउंट, ठीक है। कब होगा, ये कब लगेगा, जब सेम हो, मतलब ये सेम होना चाहिए। क्या, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य में से घटा रहे तो 100 ही विक्रय मूल्य में से, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य में जोड़े तो 100 ही विक्रय मूल्य में जोड़े, ठीक है। यहाँ कुछ भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 25 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, कितना भी आ जाए उससे हमें कोई फर्क नहीं। बस ये सेम होना चाहिए, दोनों में क्या हो, कंडीशन सेम अप्लाई होनी चाहिए कि अगर क्रय मूल्य में से इतना घट रहा है तो विक्रय मूल्य में से भी इतना ही घटना चाहिए, ठीक है। तब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व इस ट्रिक से कर सकते हैं। वो डिपेंड नहीं करता कि यहाँ कितना है, उससे हमें कोई मतलब, बस सेम होना चाहिए दोनों में कंडीशन सेम अप्लाई होनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, बस इसमें क्या है, इसमें बेसिक से करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है तो इसलिए इसको बेसिक से करेंगे। कैसे करेंगे, देखो एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रम से 10% और 10 रुपये और 5 रुपये कम कर दे तो उसका प्रतिशत 10% बढ़ जाता है। तो पुराना विक्रय मूल्य क्या है। देखो एक दुकानदार है 20% के लाभ पर बेचा, यानी 120 रुपये का बेच दिया, समझ आ गया। और फिर क्या हुआ, विक्रय मूल्य में से कम कितना कर रहा था, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रम से, यानी क्रय मूल्य ये हो गया, विक्रय मूल्य ये हो गया, तो इसमें से 5 कम करें, ठीक। और फिर क्या बोला कि 10% बढ़ गया, यानी कितना हो गया, अब 100, यानी विक्रय मूल्य में से कितना कम करा, 10 रुपये, क्रय मूल्य में से 10 रुपये, सॉरी 100 लिख दिया मैंने, ये 10 है, क्रय मूल्य में से 10 रुपये कम करे बराबर। अब देखो प्रॉफिट परसेंट 10% बढ़ गया, यानी पहले 20 था 10 और बढ़ गया तो 30 हो गया। तो देखो विक्रय मूल्य बराबर और क्रय मूल्य इसके बराबर, यानी क्रय मूल्य कितना 100, ठीक। अब इसको सॉल्व कर देंगे। देखो मैंने पहले जो लिखी थी कंडीशन उसी की तरह है, बस मैंने क्या किया बराबर करके लिख दिया आपके आसान तरीके से, तो आप कंफ्यूज ना हो। आप उसको पहले जैसे सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में बताया था ऊपर वाले में बेसिक तरीका, उस तरीके से भी आप इसे करेंगे तो सेम टू सेम यही कंडीशन बनती है। बस मैंने क्या करा, इसको बराबर ना लिख के बटे में करके कर दिया, ठीक है। तो देखो अब इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1200 माइनस 50 बराबर 1300 माइनस 130, ठीक। तो इसको इधर लाएंगे तो 1300 माइनस 1200 बराबर, जब इसको इधर लाए तो इसको इधर लाना पड़ेगा, 130 माइनस 50, तो देखो यहाँ बचा 100%, 100% बराबर कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80, ठीक। अब पूछा क्या उसने कि वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य कितना है, यानी पुराना विक्रय मूल्य हमारा कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे पुराना विक्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य के लिए हम कैसे करेंगे, देखो जब 100 बराबर इतना, तो पुराना विक्रय मूल्य क्या था, एक 20% का लाभ हो रहा था और 10% और बढ़ जाता है, ये नया विक्रय मूल्य हो जाता है। यहाँ आने के बाद यहाँ केवल 20% बढ़ाना, तभी हम पुराना विक्रय मूल्य निकालेंगे। जब 100 बराबर इतना तो 120 बराबर कितना, ठीक। तो 80/100 गुने में 120, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 अट्ठे 96 रुपये। ये क्या है हमारा ओल्ड एसपी है, यानी पुराना विक्रय मूल्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका सही हो गया। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एक वीडियो हम डेली अपलोड करते रहते हैं और आपको सारा टॉपिक पढ़ाए जाएंगे मैथ के, कोई टॉपिक नहीं छुटवाया जाएगा, आप टेंशन ना लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।